दिल्ली में अचानक खौफनाक धमाका। क्या राजधानी पर कोई फिदायीन हमला हुआ है? लाल किले के पास खड़ी एक कार में जोरदार विस्फोट ने लोगों की जान ले ली और दर्जनों लोग घायल हो गए। सुरक्षा एजेंसियां हर ओर सन्नाटा और डर वाले इस विस्फोट की तहकीकात में जुट गई है, लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे कौन है और क्या ये सिर्फ एक हादसा है या बड़ी साजिश का हिस्सा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजधानी दिल्ली से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर। सोमवार शाम लाल किले के पास हुए धमाके ने न केवल दिल्ली वासियों को डर और चिंता में डाल दिया, बल्कि पूरे देश को झकझोर रख दिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस विस्फोट में 9 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज LNJP अस्पताल में चल रहा है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे शहर में हाई अलर्ट पर हैं। इस विस्फोट ने सुरक्षा और आतंकवाद के खतरे को एक बार फिर से सामने रखा है और आम नागरिकों में सुरक्षा को लेकर भय और सवाल पैदा कर दिया है। जी तान्या, ये धमाका इतना भयानक था कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। चश्मेदों का कहना है कि विस्फोट इतना तेज था कि आसपास की स्ट्रीट लाइट्स टूट गई और आग की लपटें आसमान तक उठी। स्थानीय लोग डर के मारे इधर उधर भागते नजर आए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली पुलिस, NIA और NSG की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके में जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, शुरुआती जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि ये किसी तकनीकी खराबी का परिणाम नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया एक फिदानी हमला था। इस हमले ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि कार में विस्फोटक पहले कहीं और रखे गए थे और बाद में इसे भीड़ वाले इलाके में लाकर धमाका किया गया। धमाके के कारण आसपास के वाहन, दुकानों और मकानों को काफी नुकसान हुआ। चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे और घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। NSG और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी साजियों को सुरक्षित किया और विस्फोट के तकनीकी पहलू पर भी गहन जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि ये हमला जानबूझकर भीड़ वाले इलाके में किया गया ताकि अधिकतम नुकसान हो सके। विस्फोट ने न केवल राजधानी में डर पैदा किया, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है। शुरुआती जांच में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और जम्मू कश्मीर के आतंकियों की संलिप्तता की संभावना सामने आई। अधिकारियों का कहना है कि इसे फिदानी हमले माना जा रहा है और सभी संभावित तारों का गहन जांच की जा रही है। चश्मदीदों ने बताया कि धमके के समय कार में अचानक आग और धुआं भर गया था, जिससे आसपास के लोग घबरा गए और अपने आप सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए। जांच के दौरान ये सामने आया कि इस धमाके में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 कार से जुड़े तार जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले तारिक तक जाते हैं। जी हाँ, तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच अधिकारी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के साथ उसके संबंधों की पड़ताल कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि कार में विस्फोटक पहले किसी अन्य स्थान पर रखे गए थे और बाद में इसे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास लाकर विस्फोट किया गया। खुफिया एजेंसियों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद मॉड्यूल और जम्मू कश्मीर के आतंकियों के बीच गहरे संपर्क थे और इस विस्फोट में उनका हाथ हो सकता है। बिल्कुल तान्या, इसके अलावा खुफिया सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर अहमद भी धमाके के समय कार में मौजूद हो सकते थे। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि कार से मिले शव की DNA जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि शव किसका है। अधिकारियों की ओर से कहा गया कि पूरे मामले में सभी संभावित पहलुओं पर नजर रखी जा रही है और आतंकवादी नेटवर्क से भी तारों की गहन जांच की जा रही है। इस धमाके के बाद एक और पहलू भी सामने आया है। पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया यूजर्स इस घटना को झूठा बता रहे हैं और इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं। उनका दावा है कि भारत ने ये धमाका खुद करवाकर अपने लिए फायदा उठाया और यही वो लोग हैं जो अक्सर भारत में हुई घटनाओं को झूठा और फर्जी बताकर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दावों के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं और कई लोग इस अफवाह को सच मान रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी अफवाहों को अफगानिस्तान के नागरिकों और तालिबान समर्थकों ने बेनकाब किया है।
हैदर हाशमी और बुरहानुद्दीन ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए स्पष्ट किया कि भारत में हुए विस्फोट में आतंकवादियों के असली ठिकाने पाकिस्तान में है। उन्होंने ये भी कहा कि उस धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और भारत इसका हिस्सा नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की झूठी अफवाहों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और साफ कहा है कि कोई भी भारतीय षड्यंत्र नहीं था। हैदर हाशमी और बुरहानुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान इस धमाके को झूठा और फर्जी तरीके से पेश कर रहा है ताकि भारत से डर दिखाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में हुई इस त्रासदी के पीछे आतंकियों के ठिकाने पाकिस्तान में है और जो लोग इसे झूठा बता रहे हैं वो केवल आतंकियों का बचाव कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानियों के दावों की आलोचना करते हुए साफ कर दिया है कि दिल्ली धमाके के असली अपराधी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर ने पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें पूर्व चुनाव लड़ चुके लोग भी शामिल थे। इन लोगों ने दावा किया कि दिल्ली धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और मारे गए भारतीयों की मौत पर खुशी जताई। ऐसी पोस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाया है और उनके असली इरादों को उजागर किया है। दिल्ली धमाके की जांच में भारतीय एजेंसियां पूरी गंभीरता से जुटी हुई हैं। एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमों ने घटनास्थल के साजिश जुटाए हैं और सभी संदिग्ध मॉड्यूलों की पड़ताल जारी है। जी हाँ, अधिकारियों का कहना है कि ये फिदायीन हमला हो सकता है और उसमें फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और जम्मू कश्मीर के आतंकियों का हाथ हो सकता है। जांच में कार में विस्फोटक, शव और अन्य साजिश जुटाए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकियों के नेटवर्क की पहचान कर रही है और आने वाले समय में पूरी साजिश को उजागर करने की तैयारी में है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। दिल्ली धमाके ने यह भी स्पष्ट किया है कि आतंकवादी किसी भी समय सक्रिय हो सकते हैं और उनका खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए आम नागरिकों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इस धमाके ने राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। हाई अलर्ट जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे शहर में सतर्क है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर विश्वास ना करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करें। दिल्ली धमाके ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवादी किसी भी समय सक्रिय हो सकते हैं और उनका खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। अफगानिस्तान के नागरिकों और तालिबान समर्थकों ने पाकिस्तान की झूठी अफवाहों को बेनकाब किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि धमाके के पीछे आतंकवादियों के ठिकाने पाकिस्तान में है और ये कोई भारतीय षड्यंत्र नहीं है। जी हाँ, इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को चुनौती दी है और ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सतर्कता और जागरूकता कितनी जरूरी है। तो दोस्तों, दिल्ली धमाका सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कनेक्शन है और सोशल मीडिया पर फैल रहे प्रोपेगेंडा को भी अफगान समर्थकों ने बेनकाब किया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ जांच कर रही है और आम नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।